महाकुंभ नगर के श्री दशनामी सन्यासिनी अखाड़े में इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ साथ हैं माँ दिव्या गिरी जी। उनसे बात करते हैं। माँ, जिस तरीके से सनातन धर्म की तरफ लगातार लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, तो हमारी जो मातृशक्ति है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और इस बार कितने लोगों का दीक्षा का आपके पास में जानकारी आई है? देखिए, मातृशक्ति तो सदा सर्वदा सदैव ही आगे है। जी। हाँ, मध्यकालीन अगर आप युग को छोड़ दीजिए तो लगभग अब बढ़ोतरी भी है और थोड़ा-सा क्योंकि डिजिटाइज़ेशन ज़्यादा है तो उस ओर भी अब सब प्रचार-प्रसार ज़्यादा हो रहा है। तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिलाएँ बराबर में हैं या उनसे आगे हैं या उनका इंटरेस्ट इस क्षेत्र में है। हाँ, परंतु ये सत्य है कि उनका आगे आना समाज के लिए बहुत हितकर है। जी। चूँकि संन्यास एक ऐसा माध्यम और एक ऐसा लाइन है जिसमें दिखता नहीं था महिलाओं का जी, जी। प्रवेश या उसमें रहना या हुँ। साधुओं के साथ में सन्यासियों का जी। कैसे इसमें आगमन होता है या क्या संख्या बल है। तो वो डिजिटाइज़ेशन से ज़्यादा दिखा है, उसका प्रचार-प्रसार ज़्यादा हुआ है। लगभग हमारे हिसाब से जो हमारे नवयुवक हैं या युवा वर्ग हैं, तो वो ज़्यादा इस ओर उनका झुकाव हुआ है और वो अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है। इस बार चूँकि भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ है, उसके मद्देनज़र जो महिलाओं की संख्या है वो 200 के आस-पास में है। जिन बालिकाओं का अभी आगामी 19 या 20 में संस्कार होगा। तो लगभग वैसे तो जूना अखाड़ा सदा सर्वदा संख्या बल में अग्रिम भूमिका में रहा है, परंतु इस बार भी मुझे लगता है और संख्या बल होने की तो उम्मीद 200 है। जूनों में केवल? जी, जी। 200 जूना में है, अन्य अन्य अखाड़ों में भी होंगी, उसका एग्ज़ैक्ट उसी समय हम लोगों को पता चलता है संख्या। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, ये अपना अ, सन्यासिनियों का अखाड़ा है, इसकी क्या संरचना है और कहाँ-कहाँ हमारे पूज्य जो इष्ट हैं वो मौजूद है? थोड़ा-सा आप बताएँगे हमारे जी। दर्शकों को? वैसे जो हम लोगों का भगवा ध्वज होता है, उस जी। ध्वज के नीचे हम लोगों का जी। सुबह से वैसे तो जब नगर प्रवेश होता है, जब ध्वजा लग जाती है तभी से क्रियाकलाप स्टार्ट हो जाता है, परंतु थोड़ा-सा इस बार डिले था सारी कार्यविधि। तो फिर भी हम लोग से लगभग 15 दिन से हम लोग इस ध्वज के नीचे हैं और जो यहाँ पे विराजमान विग्रह है वो मेन, क्योंकि श्री दशनामी सन्यासी अखाड़ा होता है, तो इसकी मेन हम लोगों को जो देवी हैं वो अनसुईया माता है, अच्छा, क्योंकि अच्छा। उनके पुत्र जी। दत्तात्रेय रहे हैं। तो अनसुईया माता की मूर्ति है यहाँ पर? जी, अनसुईया माता है, बाकी सारे विग्रह हैं, अन्य देवी-देवताओं के पंच मूर्तियाँ भी हैं। जो मेन होते हैं वो हम लोग अनसुईया माता को रखते हैं, फिर दत्तात्रेय को रखते हैं, अन्य-अन्य जिसके जिसके जो भी इष्ट होते हैं वो सारे विग्रह देवता के रूप में हम लोगों के पास विराजमान हैं। सुबह और संध्या कालीन उनका पूजा आरती होता है, सारी हमारी जो सन्यासिनी होती हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं और हम लोग बहुत अच्छे से भजन-पूजन करते हैं। जी। माँ, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लोग जानना चाहते हैं कि जो हमारी नागा सन्यासिनी है, नारी शक्ति है, वो किस तरह से दीक्षा लेती हैं महाकुंभ में, उसका तरीका क्या है? देखिए, जब दीक्षा के पूर्ण उनको हम लोग अवधूतानी बोलते हैं। जब उनकी पंच दीक्षा होती है, कुछ लोगों की तो पंच दीक्षा हुई होती है पहले कई वर्ष या कई महीने पहले। उसके बाद से इस कुंभ में उनका प्रवेश होता है और जो इससे संबंधित उनके गुरुदेव होते हैं, अ, उनके उनके संरक्षण में यहाँ पे आती हैं। फिर जो मुंडन संस्कार है वो समूह में होता है। जी। जितने भी हमारी सन्यासियाँ होती हैं, एक साथ पहले ध्वजा के नीचे उनका मुंडन संस्कार हो जाता है। फिर उनको महामंत्र 24 घंटे के लिए बोलना होता है। उसके लिए तट पे जाना होता है, वहाँ पे पिंडदान होता है। फिर उनको दंड कमंडल समा दिया जाता है, फिर वो महामंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं। तट पे पहुँचने पे फिर 2 बजे रात में फिर उनका एक बार में उनको डुबकी लगानी होती है, 51 या 108 जो भी यथाशक्ति लगा पाते हैं। 108 का नियम होता है, वो लगाने के बाद में जो उस जैसे हम लोगों का जूना अखाड़ा है तो आचार्य महामंडलेश्वर जी, जी। अवधेशानंद जी हैं। ऐसे ही अन्य अन्य अखाड़ों के वहाँ के आचार्य उपस्थित होते हैं और वो उनको दीक्षित करते हैं। फिर सुबह में दूसरे दिन की सुबह से उनका पुनः जन्म माना जाता है और वो सन्यास के पथ पे अग्रसर हो जाते हैं। जी। तो इस बार महाकुंभ में जो हमारी महिला सन्यासिनी है, नागा सन्यासिनी है, वो 200 के आसपास इनकी संख्या जून अखाड़े से बताई जा रही है। उनकी दीक्षा होगी और इसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं। आगे आने वाले जो स्नान पर्व हैं, उसमें यह दीक्षा संपन्न होगी। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।